जय राधा माधव। अब आप सभी भक्तों के समक्ष श्रीमन नारदीय भगवत निकुंज द्वारा एक सुंदर नाट्य प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान बड़े ही भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों के कार्य करने के लिए सदा आतुर रहते हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात मैं अपने भक्तों का भार स्वयं वहन करता हूँ। इसी बात को प्रमाणित करने वाली एक घटना जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्त द्वारा भगवान पे किए गए विश्वास की लाज रखते हैं। यह कथा आज से 40 वर्ष पूर्व एक महात्मा की है जो वृंदावन में घूमा करते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, क्योंकि ये महात्मा पहले जज हुआ करते थे। तो आइए देखते हैं कि उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो ये अपनी जज की पदवी छोड़कर संत बन गए। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, न पाके अपना कोई जब मैंने तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हे माधव जी, आप बड़े दयालु हो। आप सदा मेरे साथ रहते हो, पग पग पर मेरी संभाल करते हो, मेरे संकटों का निवारण करते हो। आप जैसी मेरी संभाल करने वाला मुझे कोई दूसरा नहीं दिखता है। आपने ही आज तक मुझे सब कुछ दिया है। प्रभु, आपकी कृपा से मेरी एक पुत्री है जो विवाह योग्य हो गई है। अब आपकी कृपा से ही उसका विवाह संपन्न होगा। हे नाथ, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं स्वयं ये सारा खर्च उठा पाऊँ। इसके लिए मुझे गांव के साहूकार से उधार लेना होगा, जो समय आने पर मैं चुका दूंगा। जैसे आप आज तक मेरी संभाल करते आए हो, आगे भी ऐसी ही मेरी संभाल करना नाथ। अच्छा, चलो अब सेठ के पास चलता हूँ।
जय सिया राम सेठ जी। अरे भोला, आओ। क्या बात है, आज हमारी याद कैसे आ गई ब्याज काट के? सेठ जी, माधव जी की खूब कृपा है। बस आपकी सहायता चाहिए थी, इसीलिए आपके पास आया हूँ। अरे भोला, हम तो बैठे ही तुम्हारे लिए हैं ब्याज काट के। बोलो, क्या काम है? सेठ जी, मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ धन आपसे उधार चाहिए। अरे कैसी बात कर दी भोला, नेकी और पूछ पूछ। यहाँ तुम्हारे लिए ही सब होगा ब्याज काट के। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद तो ठीक है भोला, लेकिन पैसे चुकाना मत भूल जाना। समय पर चुका देना ब्याज काट के। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है ब्याज लगा के भाई, ब्याज लगा के। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा सेठ जी। मैं ईमानदार हूँ, माधव जी जानते हैं। ठीक है फिर, ये लो ब्याज काट के। अच्छा सेठ जी, धन्यवाद। राम राम। ठीक है भोला। हे नाथ, आज आपकी कृपा से मेरा ये दायित्व भी पूरा हुआ। मैंने अपनी पुत्री का विवाह करके उसे विदा कर दिया है। अब आप ही उसकी संभाल करना नाथ। मैं अब बस सेठ जी के पैसे चुकाऊंगा और आपका भजन करूंगा। भोला राम ने अपनी कन्या का विवाह किया और कड़ी मेहनत कर करके दिन रात अपना पेट काट काट कर साहूकार के पैसे चुका दिए। और जब भोला साहूकार को आखिरी पैसों की किश्त देने जाता है, तब क्या होता है, आइए देखते हैं। सेठ जी, ये लीजिए, मैंने आज आपकी पाई पाई का ब्याज समेत हिसाब चुकता कर दिया। मैंने रात दिन कड़ी मेहनत करके ये पैसा कमाया है और आपका कर्ज चुकाया है। मैं अब आपके कर्ज से मुक्त हो चुका हूँ। अब मैं आराम से माधव जी का भजन करूंगा। अरे वाह भोला, तुमने तो कमाल कर दिया। सारा कर्जा ब्याज में चुका दिया। वाह, ये लो रसीद ब्याज काट के। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला, तुमने पढ़ तो लिया अच्छे से? रसीद में क्या लिखा है? रसीद में क्या लिखा है सो तो माधव जी जाने, हम क्या जाने। अरे ये तो मूर्ख है, इससे और पैसे वसूले जा सकते हैं ब्याज काट के। अरे भोला, मेरा वो बही खाता तो लेके आना जरा। जी सेठ जी। अच्छा सेठ जी, राम राम। अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है भोला। हे नाथ, आज आपकी कृपा से मैं कर्ज मुक्त हो गया। मेरे प्रभु, अब मैं निश्चिंत होकर आपका भजन करूंगा। टूटे ना
प्रीत तिहारी दाता टूटे ना, प्रीत तिहारी टूटे ना, टूटे ना, टूटे ना, प्रीत तिहारी दाता टूटे ना, प्रीत तिहारी। जब से तुमने नेह लगाया, जब से तुमने नेह लगाया, मन ने अपना आप भुलाया, मन ने अपना आप भुलाया। तन में मन में इन सांसों में तू ही कृष्ण मुरारी, मुरारी। टूटे ना प्रीत तिहारी दाता टूटे ना, प्रीत तिहारी। सेठ की नीयत खराब हो गई। उसने एक गरीब ईमानदार भगवान के भक्त को धोखा देना चाहा। अक्सर एक लोभी व्यक्ति का पतन इसी प्रकार होता है। वह लालच में अंधा होकर धर्म तथा नैतिकता को भूल जाता है और ऐसा करके वह अपने विनाश को आमंत्रण देता है। ऐसा ही सेठ ने भी किया। उसने भोला के विरुद्ध अदालत में एक मुकदमा दायर करा दिया कि भोला ने उससे अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे उधार लिए पर चुकाया नहीं। अब अदालत में मुकदमे की सुनवाई होती है। आगे क्या होता है आइए देखिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। देखिए जज साहब, ये भोला जब इसे पैसों की जरूरत थी तब इसने मुझसे पैसे उधार ले लिए, लेकिन अब जब पैसे लौटाने की बारी आई तो ये भोला चालू बन रहा है और मेरे पैसे लौटाने से इनकार कर रहा है। अब तो केवल आपकी अदालत में ही मेरे साथ न्याय हो सकता है जज साहब। भोला, क्या तुमने सेठ से पैसे लिए थे? जी जज साहब, लिए थे। तो भोला, अब तुम पैसे देने से इनकार क्यों कर रहे हो? जज साहब, मैंने रात दिन मेहनत करके एड़ी चोटी का जोर लगाकर पैसा कमाया और सेठ जी की पाई पाई चुका दी है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है भोला? जी जज साहब, मेरे पास ये रसीद है जो सेठ जी ने मुझे दी थी हिसाब चुकता करते समय। इस रसीद से तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता भोला। यह तो हिसाब की रसीद नहीं है। जज साहब, मैंने तो इसी को सब कुछ समझ रखा था। मेरे पास और कोई सबूत नहीं है, परंतु मैं सच कहता हूँ जज साहब, मैंने इनके सारे पैसे ब्याज समेत चुका दिए हैं। मैं झूठ नहीं बोलता जज साहब, माधव जी जानते हैं। अच्छा, ये माधव जी हिसाब के समय भी वहाँ थे क्या? जी जज साहब, माधव जी तो सदा मेरे साथ ही रहते हैं, पग पग पर मेरी संभाल करते हैं। उस समय भी वो मेरे साथ ही थे। अरे लगता है ये भोला पगला गया है। उस दिन तो वहाँ मेरे और भोला के सिवा कोई और था ही नहीं। अब तो पक्का मेरी जीत निश्चित है। अब तो ये भोला जेल भी जाएगा और मुझे दुगना पैसा भी मिलेगा ब्याज काट के। भोला, क्या ये माधव जी तुम्हारी गवाही देंगे? हाँ जज साहब, उन्होंने आज तक मेरे लिए सब कुछ किया है, तो गवाही भी देंगे। दरबान, माधव जी के नाम पर सम्मन भेज दो। जी जज साहब। और ये अदालत अगली सुनवाई तक बर्खास्त की जाती है। भक्त तो उसे ही कहा जा सकता है जो हर परिस्थिति में भगवान पे विश्वास रखे, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। संसार के माता पिता भी अपने आश्रित बालक का विश्वास टूटने नहीं देते, तो भगवान
तो इस जगत के माता पिता हैं। सब माता पिता में प्रेम, ममता और बालक के विश्वास को बनाए रखने की शक्ति भगवान से ही तो आती है। भगवान अपने भक्त का विश्वास कभी नहीं टूटने देते। ऐसा उन्होंने कितनी ही बार प्रमाणित किया है। अब भोला भक्त का भगवान पे यह टूट विश्वास क्या रंग लाता है, आइए देखते हैं। राम राम पंडित जी। राम राम भोला। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये बात सच है कि तूने साहूकार के पैसे नहीं चुकाए? पंडित जी, मैं सच कहता हूँ, मैंने सेठ जी के सारे पैसे ब्याज समेत चुका दिए थे। माधव जी मेरी बात के साक्षी हैं। तो भोला तू चिंता मत कर। अगर ऐसी बात है तो माधव जी ही तेरी बात की लाज भी रखेंगे। अरे ये माधव के नाम का संबंध तो ले आया, पर रहता कहाँ है ये माधव? अरे भाई साहब सुनना जरा, यहाँ कोई माधव जी हैं क्या? माधव जी? अरे नहीं भाई, माधव जी तो नहीं है, यादव जी हैं गोलगप्पे वाले। उनसे मिलना है क्या? नहीं, उनसे नहीं, माधव जी से ही मिलना है। अरे बता दो भाई, अगर यादव जी से मिलना है तो मैं ही हूँ यादव जी। बताओ लगाऊं क्या एक प्लेट भल्ले पापड़ी? अरे भैया बहुत काम है, मेरा समय मत खराब करो। अगर तुम मुझे बता नहीं सकते तो मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो। हाँ तो जाओ। अरे भाई साहब, यहाँ कोई माधव जी हैं क्या? अरे हाँ हाँ, पर ये बता तेरे पास बीड़ी है क्या? अबे बीड़ी पी पी के तू खुद बीड़ी जैसा हो गया है और बीड़ी मांग रहा है। और बीड़ी पिएगा तो तू मर जाएगा। क्या तुझे पता नहीं बीड़ी पीना सेहत के लिए हानिकारक है? अबे तेरे पास नहीं है तो मना कर देना, अपनी चिट्ठियां बांट जाके। वैसे तुझे काम क्या है माधव जी से? एक पत्र देना था उन्हें। अबे प्रेम पत्र देना था क्या? ला मुझे दे दे। नहीं, सम्मन है अदालत का, लेगा क्या? चल निकल यहाँ से, हट। अबे जा जा, अपनी चिट्ठी बांट। अरे यार, बड़ा ही अजीब गांव है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ के। इस आदमी से पूछता हूँ। अरे भाई साहब, यहाँ कोई माधव जी है क्या? माधव जी? अरे भाई, हमारे गांव में तो एक ही माधव है, आगे जाके उल्टे हाथ पे उनका स्थान है। ठीक है भैया, धन्यवाद। अरे ये तो मंदिर है, ये माधव मंदिर में रहता है क्या? माधव जी, ओ माधव जी, अरे माधव जी। हाँ जी कहिए। ओहो, लगता है यही है माधव जी। ये लो और यहां दस्तखत करो। ये क्या है? ये अदालत का सम्मन है, और हां, तारीख पर समय से पहुंच जाना। अरे अदालत का सम्मन माधव जी के लिए? देखो तो सही इसमें क्या लिखा है। अरे ये तो भोला भगत की गवाही के लिए है। अरे वाह प्रभु, आज तक आपके लिए एक से एक मिठाइयाँ आई हैं, अच्छे से अच्छे भोग आए हैं, सुंदर से सुंदर वस्त्र और आभूषण आए हैं, परंतु अदालत का सम्मन आज पहली बार आया है। अद्भुत लीला है आपकी प्रभु। हे माधव जी, हे नाथ, आपने आज तक अपने सभी भक्तों की लाज रखी है। हे प्रभु, अर्जुन का सारथी बनकर
आपने उसका रथ हाँका था और धन्ना जाट के लिए उसके खेत में हल भी चलाया था। आपने स्वयं आकर नरसी का भात भरा था प्रभु, और भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आप वस्त्र तक बनाए थे। आपने अपने भक्तों के सभी कार्य करे हैं कृपा निधान। हे नाथ, उस भोला का तो आपके सिवा और कोई नहीं है। उसने बड़े विश्वास से गवाही के लिए आपका नाम दिया है प्रभु। उसकी लाज रख लेना प्रभु, उसकी लाज रख लेना। हे नाथ, अब अपनी भक्तवत्सलता और करुणा दिखलाइए और ये प्रमाणित कर दीजिए कि आप अपने आश्रित भक्तों की सदा संभाल करते हैं। अपने भक्तों का विश्वास कभी टूटने नहीं देते प्रभु, कभी टूटने नहीं देते। माधवो भक्त वत्सला, माधवो भक्त वत्सला, माधवो भक्त वत्सला। तो आइए देखते हैं, क्या माधव जी गवाही देने आएंगे? क्या भगवान भक्त की लाज रखते हैं? तो देखते हैं अदालत की अंतिम सुनवाई में क्या होता है। हाँ तो भोला, तुम्हारा गवाह आएगा? जी साहब, आएंगे। दरबान, गवाह को बुलाओ। माधव जी हाजिर हो। माधव जी हाजिर हो। माधव जी हाजिर हो। हाजिर है जनाब। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। हाँ तो माधव जी, ये बताइए, क्या भोला ने सेठ के पैसे चुका दिए हैं? जी जज साहब, भोला ने सेठ की एक एक पाई चुका दी है, मूल भी और ब्याज भी। पर इस सेठ के मन में लालच आ गया है और ये बेईमानी से भोला से दोबारा पैसे वसूलना चाहता है। अच्छा माधव जी, तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो, क्या तुम इस बात को प्रमाणित कर सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। सेठ ने वसूली के समय पर एक रसीद बनाई थी, जिससे सच प्रमाणित हो जाएगा। सेठ के आंगन के सामने वाले कमरे में एक नीले रंग की अलमारी है, उसमें तीसरे खाने में एक बही रखी है। उस बही के 115वें पेज पर वो रसीद रखी है। आप उस रसीद को मंगवा लीजिए जज साहब। वो रसीद लाई जाए। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है जज साहब, कहीं कुछ नहीं रखा है, ये झूठ बोल रहा है जज साहब। अरे सेठ जी, एक बार रसीद आ तो जाने दीजिए ब्याज काट के, सब सिद्ध हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अरे ये माधव कौन है और इसको ये सारी बातें कैसे पता है? ये रसीद वाली बात तो मेरी सेठानी को भी नहीं पता ब्याज काट के। ये लीजिए जज साहब, असली रसीद जैसे इस गवाह ने बताया था, बिल्कुल उसी स्थान पर मिल गई। साहूकार, तुमने एक भोले भाले व्यक्ति से धोखाधड़ी की है, इसलिए ये अदालत तुमको दोषी ठहराती है और भोला भगत को
बाइज्जत बरी किया जाता है। चलो सेठ, अब तुम्हारा ब्याज जेल में कटेगा। अरे भोला, एक मिनट ठहरो तो। जी जज साहब। ये बताओ कि ये माधव जी रहते कहाँ हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गवाह देखे, पर ऐसा अंतर्यामी गवाह आज तक नहीं देखा। जी माधव जी तो अंतर्यामी हैं ही, वे सदा मेरे साथ ही रहते हैं। और तुम कहाँ रहते हो भोला? मैं तो माधव जी के मंदिर में ही रहता हूँ। अच्छा, ये माधव जी मंदिर के पुजारी हैं क्या? नहीं नहीं। तो क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? नहीं नहीं। तो मंदिर से इनका क्या संबंध है? जज साहब, ये वही हैं जिनकी मंदिर में पूजा होती है। क्या? तुम्हारा मतलब भगवान? हाँ जी जज साहब, ये भगवान ही थे, मेरे लिए गवाही देने आए थे। भोला, भोला, मुझे माधव जी के मंदिर ले चलो। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ भोला। हाँ हाँ जज साहब, चलिए। शुक सारद नारद शेष गणेश हूँ के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में भोला के गवाह कहाते रहे। सुख धो के हूँ दरश दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। हे नाथ, आज मैंने बड़ा अपराध किया। आप जगत के स्वामी, त्रिभुवन के न्यायाधीश हैं, और मैं आपके सामने न्यायाधीश बना कुर्सी पर बैठा रहा। आप खड़े खड़े गवाही देते रहे प्रभु, गवाही देते रहे। हे नाथ, मुझे अत्यंत पश्चाताप हो रहा है। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं प्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए नाथ, मुझे मेरी भूल सुधारने का मौका दीजिए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, बस एक मौका दीजिए मुझे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
हे करुणा निधान, आपको भक्तों पर कृपा करते तो सुना है, पर आज आपने मुझ जैसे कुपात्र पर कृपा करके मुझे कृत्य कर दिया और इस संसार को ये दिखा दिया कि आप कृपा करते समय पात्र कुपात्र, योग्य अयोग्य नहीं देखते। आप तो बस कृपा ही कृपा करते हैं प्रभु। आप अपने भक्तों के छोटे से छोटे कार्य करने के लिए स्वयं आ जाते हैं दीनानाथ। आप मेरे सामने गवाह बन खड़े रहे, गवाही देते रहे। आपने अपने मान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, बस भक्त के मान की लाज रखी दीनानाथ। सच में प्रभु आप अमानी हो, अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हो। हे नाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो नाथ, आपकी जय हो। उठो भानु प्रताप, आज तुमने अपना सब कुछ त्याग कर स्वयं को मुझे समर्पित करके सदा के लिए मेरे हृदय में स्थान बना लिया है। अब तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं अपने प्रिय भक्तों से दूर नहीं रह सकता, और मेरे भक्तों के प्रति किया गया अपराध मुझसे सहन नहीं होता। मेरे भक्त मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं और मेरे सिवा किसी और से कोई अपेक्षा नहीं करते। इसीलिए कुछ लोग मेरे भक्तों को मूर्ख समझते हैं और सोचते हैं कि भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, उन्हें किसी से क्या मतलब। परंतु वे ये नहीं जानते कि मैं अपने आश्रित भक्तों की सदा सर्वकाल में निराकार और जरूरत पड़ने पर सगुण साकार रूप में भी सहायता करता हूँ। साथ ही जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके काम भी मेरी दया दृष्टि से ही चल रहे हैं। भक्त और संसारी में बस यही अंतर है, भक्त इस बात को स्वीकार कर लेता है और संसारी जीव मेरी दया की ओर दृष्टि ना करते हुए अपने प्रयत्न को ही सब कुछ समझता है। मेरे भक्त भोला ने मुझ पर विश्वास किया और उसके इसी अटूट विश्वास के चलते मैंने उसके लिए स्वयं आकर गवाही दी। अब आप सबको भी यही करना है, मेरा स्मरण करते हुए अपने सब कार्य करने हैं और मुझ सच्चिदानंद को प्राप्त करना है। मेरी कृपा दृष्टि सदैव आप सब पर है। आपका परम मंगल हो, परम मंगल हो।